हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर लिखे हुए हैं और यह मैं मान लेता हूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। अगर आपको याद नहीं है दोस्तों तो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें देखकर याद कर सकते हैं। अगर आपको याद रहेंगे दोस्तों तो आपकी जो मैथ की स्पीड रहेगी वह बहुत ही तेज रहेगी दोस्तों, और आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दोस्तों, आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद रखना है, और साथ ही आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि इन संख्याओं के स्क्वायर करने पर आपको आखिरी अंक क्या मिले। जैसे कि देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर होता है 1, जिसमें आपको आखिरी अंक 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, जिसमें आपको आखिरी अंक 4 मिलता है दोस्तों। 3 का स्क्वायर होता है 9, जिसमें आपको आखिरी अंक 9 मिल रहा है। 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, जिसमें आपको आखिरी अंक 6 मिलता है। 5 का स्क्वायर 25, जिसमें आखिरी अंक 5 मिलेगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, जिसमें आखिरी अंक 6 मिलेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, जिसका आखिरी अंक 9 है। 8 का स्क्वायर होता है 64, जिसमें आखिरी अंक 4 मिलता है। 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, जिसमें आखिरी अंक आपको 1 मिलता है। और 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100, जिसमें आपको आखिरी अंक मिलता है 0। तो आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर अच्छी तरीके से याद कर लेना है दोस्तों, और यह भी याद कर लेना है दोस्तों इन संख्याओं के स्क्वायर करने पर आपको आखिरी अंक क्या मिल रहा है। क्योंकि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो उन संख्या के स्क्वायर में आपको आखिरी अंक वही मिलेगा जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर निकालने पर आपको आखिरी अंक प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, यहाँ हमें 11 का स्क्वायर निकालना है। तो 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121। अब 11 में देखिए दोस्तों आखिरी अंक क्या मिला आपको 1, तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा दोस्तों उसका भी आखिरी अंक 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करने पर आपको दोस्तों आखिरी अंक क्या मिलता है 1। तो जैसे कि देखिए दोस्तों 21 है, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब 21 में आखिरी अंक आ रहा है 1, तो इसका जो भी स्क्वायर आया दोस्तों 21 का 441, उसमें भी आपको आखिरी अंक मिला 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर आपको आखिरी अंक मिलता है 1। और एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है 14। 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196। अब देखिए 14 में आखिरी अंक है 4, तो हम यहाँ देखें 4 का स्क्वायर करने पर हमें क्या आता है दोस्तों 16, जिसमें हमें आखिरी अंक मिलता है 6। आप कोई भी ऐसी संख्या लें दोस्तों जिसका आखिरी अंक 4 हो, और यदि आप उसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो उसका जो भी स्क्वायर आएगा दोस्तों उस संख्या के आखिरी अंक में वही अंक आएगा जो 4 के स्क्वायर करने पर आता है। तो देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसमें देखिए आखिरी अंक क्या है, 14 में आखिरी अंक 4 है, और 4 का स्क्वायर करने पर आपको 16 मिलता है, जिसका आखिरी अंक 6 है। तो यहाँ भी 196 में आपको आखिरी अंक क्या मिला 6। इसी तरह देखिए दोस्तों 24 लिखा हुआ है। 24 का वर्ग होता है 576। 24 का आखिरी अंक है 4, और 4 का स्क्वायर करने पर आपको मिलता है 16, जिसका आखिरी अंक है 6। तो 24 का जो भी स्क्वायर आया दोस्तों 576, इसमें आपको आखिरी अंक मिला 6। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो भी स्क्वायर हैं दोस्तों वह याद रखने हैं, और यह भी याद रखना है दोस्तों उन संख्याओं के आखिरी अंक में क्या आता है। क्योंकि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो आपको आखिरी अंक वही मिलेंगे जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर करने पर आपको आखिरी अंक मिलते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 19। 19 का वर्ग होता है दोस्तों 361। अब देखिए 19 में आखिरी अंक है 9, और 9 का वर्ग करने पर आपको आखिरी अंक क्या मिलता है दोस्तों 1। तो यहाँ देखिए 19 का वर्ग 361 है, जिसमें आपको आखिरी अंक मिला 1। इसी तरह 29 लिखा हुआ दोस्तों, 29 का वर्ग होता है 841। इसमें देखिए 29 में आखिरी अंक है 9, और 9 का वर्ग करने पर आपको 81 आता है, जिसका आखिरी अंक होता है 1। तो 29 का जो भी वर्ग आया दोस्तों 841, उसमें आपको आखिरी अंक 1 मिला। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के वर्ग में 2, 3, 7, 8 नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं, और इन संख्याओं के वर्ग करने पर दोस्तों किसी भी संख्या के वर्ग के आखिरी अंक के रूप में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, उस संख्या का जो भी वर्ग आएगा दोस्तों उसका जो आखिरी अंक होगा वो कभी भी इन चारों अंकों में से नहीं होगा। ना ही 2 आएगा, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों किसी भी संख्या के वर्ग के आखिरी अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आता। आपको दोस्तों इसमें इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको एक संख्या दी गई होगी और आपसे पूछा जाएगा क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है 523। आपसे पूछा गया है क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। सबसे पहले आप इसका आखिरी अंक देखेंगे दोस्तों, आपने इसका आखिरी अंक देखा 3, 3 है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके आखिरी अंक के रूप में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो इसका आखिरी अंक आया है दोस्तों 3। तो आपको यह पता चल गया दोस्तों यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे दोस्तों तो उस संख्या के वर्ग करने पर आपको जो आखिरी अंक मिलेगा वो इन चारों अंकों में से नहीं होगा। ना ही 2 होगा, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8। तो 523 में दोस्तों इसका आखिरी अंक 3 है, तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों, आप यह नोट याद रखिएगा।
देखिए दोस्तों, उन संख्याओं का स्क्वायर करना जिनका आखिरी अंक 5 हो। तो देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बताना है 15 का स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने देखा 15 का स्क्वायर आपको बताना है। तो आखिरी अंक क्या है दोस्तों, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। आपने लिख दिया 25। अब देखिए दोस्तों, जो पहला अंक है, पहला अंक क्या है, 1। 1 के बाद क्या आता है दोस्तों, 2। बस ये इनका गुणा कर दीजिए, 1 और 2 का गुणा होगा, क्या आएगा दोस्तों, 2। 2 आपने यहाँ लिख दिया, ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर। सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 25। 25 में आखिरी अंक क्या है, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25। ये आपने लिख दिया। अब देखिए पहला अंक क्या है, 2। 2 के बाद क्या आता है दोस्तों, 3। बस 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। 6 यहाँ लिख दिए, 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 625। सिंपल है दोस्तों, आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ 45 का स्क्वायर आपको बताना है। तो देखिए आखिरी अंक क्या है, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। आपने लिखा 25। 4 के बाद क्या आता है दोस्तों, 5। बस 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 20। 20 को आपने यहाँ लिख दिया, 20 25 इसका आंसर आ गया। 45 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 20 25, 2025। अब देखिए 75 का स्क्वायर बताना है। आखिरी अंक क्या है, 5। 5 का आप लिखेंगे डायरेक्ट 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 7 के बाद क्या आता है दोस्तों, 8। 7 और 8 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 56। 56 25, ये इसका आंसर आ गया। 95 है दोस्तों, 5 है आखिरी अंक। 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 लिखा आपने। 9 के बाद क्या आता है दोस्तों, 10। बस 9 और 10 का आपस में गुणा किया, कितना आया, 90। ये आपने लिख दिया 90 25। अब बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या जिसका आखिरी अंक 5 है दोस्तों, उसको आपको इसी तरह से गुणा करना। आप बिना लिखे उनका गुणा आपस में कर सकते हैं। देखिए 1 से लेके 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। देखिए 2 नंबर लिखे हुए हैं, पहला नंबर है 50, दूसरा नंबर है 25। इन दोनों नंबरों का क्या यूज है दोस्तों, इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों 32 का हमें स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जब भी 1 से 75 तक की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, तो जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं दोस्तों, हम सबसे पहले यह चेक करेंगे वह संख्या 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। हम निकाल रहे हैं दोस्तों 32 का स्क्वायर। तो हमने देखा 32 जो है 50 से कम है, और हम देखेंगे 50 है कितना कम है। तो हमने देखा दोस्तों 32 जो है 50 से कितना कम है दोस्तों, 18 कम है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 18। अब हम जानते हैं दोस्तों 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324। ये हमने लिख लिया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया दोस्तों। आपको क्या करना है, आप जिस भी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले उसको आपको यह देखना है कि वह संख्या 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। तो हमने देखा 32 50 से कितना कम है दोस्तों, 18 कम है, और 18 का स्क्वायर होता है 324। ये हमें याद है। तो हमने लिख लिया दोस्तों 324। अब 324 में दोस्तों इसके आखिरी जो 2 अंक हैं 24, इन्हें हम लिख ले रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया दोस्तों 24। अब हमारा यहाँ पर बचा हुआ है 3, तो ये हमने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। तो हमने देखा था दोस्तों, हम 32 का स्क्वायर निकाल रहे थे, ये 50 से कितना कम थी दोस्तों, 18। तो जितना यह 50 से कम होगा दोस्तों, उतना ही कम हमें यहाँ 25 से करना है। तो 32 जो है दोस्तों कितना कम है 50 से, 18 कम है। तो हम यहाँ 25 से भी 18 कम कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ 25 से 18 कम करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 7। अब ये जो हमारा 18 का वर्ग 324 आ रहा था, जिसमें से हमने 24 यहाँ लिख लिया था। अब यहाँ क्या बच रहा था दोस्तों, 3। तो इस 3 को हम इस 7 में जोड़ देंगे। तो देखिए 7 में 3 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। 10 हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों। 32 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, 1024। बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ यह देखना है, 1 से लेकर 75 तक की संख्या का यदि आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जिस भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, सबसे पहले आपको यह देखना है वह संख्या 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। 32 50 से कितना कम थी दोस्तों, 18 कम थी। 18 का स्क्वायर होता है 324। इसके आखिरी 2 अंक हमने यहाँ लिख लिए 24। अब हमने देखा दोस्तों 32 जो है 50 से कितना कम है, 18। तो 18 कम हमने 25 से भी कर दिए। 25 से भी हमने कितना कम किया दोस्तों, 18। जितना 50 से कम होगा उतना ही कम हम 25 से करेंगे। अगर 50 से ज़्यादा होता दोस्तों, तो हम 25 में भी उतना ही प्लस कर देते। तो यहाँ 32 जो है 50 से कितना कम है दोस्तों, 18। तो हमने 25 से भी 18 कम किया, कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 7। अब यहाँ जो हमारा 324 में 3 बच रहा था, इस 7 में हमने जोड़ दिया। 7 और 3 कितना हो गया, 10। ये हमारा आंसर आ गया। 32 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1024। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 36 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों 36 कितना कम है 50 से, हमने देखा यहाँ पर 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196। इसके हमने 2 अंक आखिरी लिख लिए, 96। 96 हमने यहाँ लिख लिया दोस्तों। एक हमारा यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। जितना कम 50 से था दोस्तों, उतना ही कम हमने 25 से कर दिया। 25 से भी कितना कम कर दिया दोस्तों, हमने 14 कम कर दिया। कितना आ गया दोस्तों, 11। अब ये हमारा जो साइड में लिखा हुआ था, इसको हमने इसमें जोड़ दिया। 11 में 1 जोड़ा हमने, कितना आया दोस्तों, 12। ये हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 12। 12 96 किसका स्क्वायर हो गया दोस्तों, 36 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं, सिर्फ देखना है 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है, जिस भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल रहे थे। 36 कितना कम था दोस्तों, 14। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, जिसके आखिरी हमने 2 अंक लिए 96।
एक हमारा यहाँ साइड में लिखा था। 50 से जितना कम था 36, उतना ही कम हमने 25 से किया। 25 से भी हमने 14 कम किया दोस्तों, कितना आया 11। 11 में हमारा जो एक बच रहा था साइड में, वो हमने इसमें जोड़ दिया। 11 और एक कितना हो गया 12। 12 96 आपका स्क्वायर आ गया 36 का। इसी तरह देखिए दोस्तों 41 लिखा हुआ है। 41 50 से कितना कम है दोस्तों 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81। आपने लिख दिया यहाँ पर 81। अब 9 कम है दोस्तों 41। 50 से कितना कम है 9, तो 25 से भी हमने 9 कम किया। 25 से हमने 9 कम किया दोस्तों, कितना आया, ये आ गया दोस्तों आपका 16। 16 यहाँ आपने लिख दिया 16। 16 81 किसका स्क्वायर आ गया दोस्तों 41 का। बस आपको देखना है 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों 47 लिखा हुआ है। ये कितना कम है दोस्तों 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। यहाँ आपने लिख दिया 9, 2 अंकों में लिखना है तो आप 0 लगा देंगे, 0 9। अब 50 से कितना कम था दोस्तों 47 3, तो 25 से भी 3 हमने कम कर दिया। 25 से 3 कम किया, कितना आया दोस्तों 22। ये हमने लिख दिया दोस्तों 22। 2209 किसका 47 का स्क्वायर कितना आया दोस्तों 2209। आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कुछ और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ 53 का स्क्वायर हमें बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे 53 50 से कम है या ज्यादा। 53 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। तो 9 को हम 2 अंकों में लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिख लिया 0 9। अब देखिए दोस्तों 53 50 से 3 ज्यादा था, तो हम 25 में भी 3 ज्यादा करेंगे। 25 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25 और 3 28। 28 को हम कहाँ लिख देंगे दोस्तों यहाँ 2809 किसका स्क्वायर आ गया दोस्तों 53 का। सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों जिस भी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं 50 से कम है या 50 से ज्यादा। 50 से कम है दोस्तों तो हम 25 से भी कम करेंगे उतना ही। 50 से जितना ज्यादा होगा उतना ही हम 25 में प्लस करेंगे। तो 53 देखिए दोस्तों 50 से कितना ज्यादा था 3 ज्यादा था, तो हमने 25 में भी प्लस 3 किया। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 61 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने देखा 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121। हमने इसके आखिरी 2 अंक 21 यहाँ लिख लिए दोस्तों। अब इसका एक जो है यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। हमने देखा 11 50 से कितना ज्यादा था 11, तो हम 25 में भी 11 को जोड़ देंगे। 25 में हमने 11 को जोड़ा, कितना आया दोस्तों 36। एक हमारा यहाँ साइड में लिखा हुआ था, 36 में हम एक को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 37। 37 को हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 37 21। ये किसका स्क्वायर आ गया दोस्तों 61 का। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 68। 68 50 से कितना ज्यादा है 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 324। इसके आखिरी 2 अंक हमने लिख लिए दोस्तों 24। 3 हमारा यहाँ साइड में लिखा हुआ है। 50 से कितना ज़्यादा था 68 18, तो 18 को हम 25 में जोड़ देंगे। 25 में हम 18 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 25 और 10 35 और 8 43। 43 आया दोस्तों। यहाँ हमारा 3 बचा हुआ था, 3 को हम 43 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 46। 46 हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 46 24 इसका आंसर आ गया। 68 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 46 24। अब देखिए इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों 73 का स्क्वायर हमें बताना। 73 को हमने देखा 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 529। हमने इसके आखिरी 2 अंक लिख लिए 29। 5 हमारा यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। 50 से कितना ज्यादा था दोस्तों 73, 23 ज्यादा था, तो 23 हम 25 में ऐड कर देंगे। 25 में हमने 23 को जोड़ा, कितना आया दोस्तों 48। 5 हमारा यहाँ साइड में लिखा हुआ था, 48 में हम 5 को जोड़ दिए, कितना आ गया दोस्तों 53। 53 को हमने कहाँ लिख दिया दोस्तों यहाँ 53 29। ये हमारा स्क्वायर आ गया किसका 73 का। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप 1 से 75 तक की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, आपको यह देखना जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। 50 से कम है दोस्तों तो आप 25 से कम करते हैं, 50 से ज़्यादा है तो आप 25 में प्लस करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं दोस्तों, आप वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो। देखिए 75 से 125 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है दोस्तों 100। जब भी हम 75 से 125 के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे वह संख्या 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है। इससे पहले दोस्तों जब हम 1 से 75 तक की संख्याओं के बीच का वर्ग निकाल रहे थे, तो हम देख रहे थे वह संख्या 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अब हम निकाल रहे हैं 75 से 175 के बीच की संख्याओं का वर्ग। एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों 78 का वर्ग हमें बताना है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 100 से कम है या ज़्यादा है। तो हमने देखा दोस्तों 78 100 से कितना कम है 22 कम है, और 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 484। अगर दोस्तों आपको 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे, वो भी बिना लिखे। हमने देखा दोस्तों 78 100 से कितना कम है 22 कम है, और 22 का वर्ग होता है 484। इसके आखिरी 2 अंक हैं दोस्तों 84, हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और जो 4 बच रहा है इसको हमने साइड में लिख दिया है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, जब हम 1 से 75 तक की संख्याओं के बीच का वर्ग निकाल रहे थे तो हम 50 से देख रहे थे कम है या ज़्यादा। अगर 50 से कम होती थी संख्या तो हम 25 से कम करते थे, लेकिन 50 से ज़्यादा होती थी तो हम 25 में प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा है, कोई संख्या लिखी नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी हम 75 से 125 के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे दोस्तों, तो हम उसे 100 से देखेंगे कम है या ज़्यादा है। 100 से जितनी भी कम या ज़्यादा होगी दोस्तों, उतना ही कम या ज़्यादा हम उस संख्या में कर देंगे दोस्तों जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम 78 का वर्ग निकाल रहे हैं दोस्तों। हमने 78 को देखा, 100 से कितना कम है दोस्तों, 22 कम है। हमने लिखा 22 का वर्ग होता है 484। इसके आखिरी दो अंक हमने लिख दिए 84 और 4 यहाँ पर साइड में लिख दिया है। अब जितना कम है दोस्तों ये 100 से, उतना ही कम हम उस संख्या में कर देंगे जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं। हम वर्ग निकाल रहे हैं 78 का, तो 78 में हम दोस्तों 22 को कम कर देंगे। अब देखिए 22 कम करेंगे 78 से तो कितना आएगा दोस्तों, 6 है। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ आ गया दोस्तों 56, और जो हमारा साइड में 4 बच रहा है इस 56 में हम जोड़ देंगे। 56 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 60। यहाँ हो जाएगा 6084। 78 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, 6084। जब भी आप 75 से 125 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकालें दोस्तों, आप देखिए 100 से कम है या ज़्यादा। जितना भी 100 से कम है दोस्तों, उतना ही कम उस संख्या से कर दीजिए जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं। अगर 100 से ज़्यादा है दोस्तों, तो उतना ही प्लस उस संख्या में कर दीजिए जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है 83 का वर्ग हमें बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 100 से कितना कम है। 100 से कम है दोस्तों 17, और 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289। आपने इसके आखिरी दो अंक लिख लिए 89, 2 यहाँ पर साइड में बचा हुआ है, ये मैंने लिख दिया। अब 100 से कितना कम है दोस्तों, 83, 17, तो 17 हम 83 में से घटा देंगे। देखिए दोस्तों, 83 में 10 जाएगा 73, 73 में 7 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 66। 66 में ही दोस्तों ये 2 जो बच रहा है साइड में, इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 68। 68 हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों। 68, 89, ये किसका स्क्वायर आ गया दोस्तों, 83 का। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 97। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 97 कितना कम है 100 से। 100 से कम है कितना, 3, और 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9। ऐसे दो अंकों में लिखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, 9। अब 100 से जितना कम है दोस्तों 97, उतना ही कम हम 97 में कर देंगे। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 हम 97 से कम करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 94, और इस 94 को हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर। 97 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, 9409। देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों 107 का स्क्वायर बताना है। सबसे पहले मैं देखूंगा ये 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 7, और 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। तो 49 को मैंने यहाँ साइड में लिख दिया दोस्तों। अब 100 से जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, उतना ही प्लस में उस संख्या में कर दूंगा जिसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो मैं 107 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 107 में मैं 7 को जोड़ दूंगा। 107 में मैं 7 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 114। 114 को मैं यहाँ लिख दूंगा। 114, 49, ये किसका स्क्वायर आ गया दोस्तों, 107 का। आप इसे दोस्तों बिना लिखे सिर्फ देख के ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या लिखा हुआ दोस्तों, 114 का स्क्वायर। सबसे पहले देखूंगा 114 कितना ज़्यादा है दोस्तों, 100 से 14 ज़्यादा है, और 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों 196। इसके आखिरी दो अंक मैंने 96 यहाँ लिख दिए दोस्तों, और एक यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा था, 14, तो 114 में मैं 14 को जोड़ दूंगा। 114 में 14 को जोड़ूंगा कितना आएगा दोस्तों, 128, और ये एक जो साइड में लिखा हुआ है इसमें 128 में जोड़ दूंगा। 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 129। 129 को मैं यहाँ लिख दूंगा। 129, 96 किसका स्क्वायर आ गया दोस्तों, 114 का। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों 123 का स्क्वायर हमें बताना है। सबसे पहले मैंने देखा 123 100 से कितना ज़्यादा था, 23, और 23 का स्क्वायर आ रहा था दोस्तों 529। इसके आखिरी दो अंक मैंने यहाँ लिख दिए दोस्तों 29, और 5 यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। 100 से कितना ज़्यादा था, 23, तो 123 में मैं भी 23 को जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 146, और 5 मेरा जो साइड में बचा हुआ था इसको 146 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 151। 151 मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों। ये किसका स्क्वायर आ गया, 123 का। तो दोस्तों आप बिना लिखे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 1 से लेकर 1 से 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपको सिखा दिया है। बस आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो स्क्वायर हैं दोस्तों, पर जो उनका आखिरी अंक आता है वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।